नमस्कार दोस्तों। आज का केस स्टडी हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर है। हम इस स्टॉक का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो ये जो कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो एसबीआई वर्ल्ड का 49th लार्जेस्ट बैंक है बाय असेट एंड उसको फॉर्च्यून ग्लोबल 500 ने इन 2020 में 221 रैंक दिया था आज द बिगेस्ट कॉरपोरेशन। ओके, सो इट इज़ द पब्लिक सेक्टर बैंक एंड द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया। तो दोस्तों ये जो बैंक है ये आपका फॉर्मली इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम में जाना जाता था। उसके बाद ये चेंज होके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ। तो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है एंड एनएससी, बीएससी एंड एलएससी में भी लिस्टेड है। एलएससी हमारा लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है। उसके साथ साथ ये बीएससी, सेंसेक्स एंड एनएससी निफ्टी का भी कंस्टिट्यूएंट है। तो ये जो कंपनी मोस्टली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसका जो प्रेडिसर वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम 1921 टू 1955, बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 से लेकर 1921 तक, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 से लेकर 1921 एंड बैंक ऑफ मैड्रास जो कि 1843 से लेकर 1921 तक था। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 में एस्टैब्लिश किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर वो अभी भी मुंबई महाराष्ट्र में है। तो इसका ये 22,219 इसके ब्रांचेस है और 62,617 एटीएम्स ऑल ओवर इंडिया में। इंटरनेशनली ये इसका 229 ब्रांचेस एंड 31 कंट्रीज में ये ऑपरेट कर रहा है। तो एरिया सब पूरा वर्ल्ड वाइड इसका बिजनेस है। इसके जो चेयरमैन वो मिस्टर दिनेश कुमार खारा है और ये इसका जो प्रोडक्ट्स वो रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मॉर्गेज लोन्स, प्राइवेट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, क्रेडिट कार्ड, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस में काम करती है। इसका जो टोटल रेवेन्यू वो 4,06,973 करोड़ का है। ऑपरेटिंग इनकम 78,898 करोड़ का है। इसका जो नेट इनकम वो 43,774 करोड़ का है। टोटल एसेट 51,77,545 करोड़ का है और टोटल इक्विटी 3,09,72 करोड़ है। ये सब रिकॉर्ड आज पर 2022 के रिकॉर्ड के हिसाब से, मार्च 2021 के रिकॉर्ड के हिसाब से इस कंपनी में 2,45,642 एम्प्लॉयज़ काम करते थे। इसका जो पेरेंट कंपनी वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब ये कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग बैंक है। इसके जो सब्सिडरीज वो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस जिसमें इसका 70% का स्टेक है, जियो पेमेंट बैंक, येस बैंक, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, कावेरी ग्रामीण बैंक भी इसके सब्सिडरीज है। तो दोस्तों चलिए इसका डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसका मार्केट कैपिटल 5,36,235 करोड़ का है। इसका स्टॉक पीई 13 है। इसका बुक वैल्यू 342 रुपीज़ है। ये जो इसका जो शेयर वो 1.18% का डिविडेंड यील्ड करता है। आरओसीई इसका 4.44% का है। इसका आरओई 12.2% का, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो इसका प्रोस के बारे में बात किए तो कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 160% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है। तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ, इसका सेल्स में थोड़ा पिछले 5 साल में 4.70% का डिक्रीज हुआ है। शायद ये जो डाटा कोविड की वजह से दिखा रहा है। और कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 9.33% ओवर लास्ट 3 ईयर्स एंड कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ का 20,85,016 करोड़ का है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट एंड अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम इज 1,12,642 करोड़। तो इस कंपनी का जो प्योर कंपैरिजन है वो बैंक ऑफ बड़ौदा, कनारा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक
एंड इंडियन बैंक है। क्योंकि ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है इसलिए इसका जो पेयर कंपैरिजन ये प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ नहीं दिखा रहा है। तो चलिए हम इसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इस आज पर 2020 से हम लोग देख लेते हैं इसका नेट प्रॉफिट कितना कितना आया है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2020 में जो नेट प्रॉफिट वो 21,140 करोड़ का, 2021 में 23,888 करोड़ का एंड 2022 में 37,183 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखा रहा है। मतलब प्रॉफिट में कंटिन्यूस इंक्रीमेंट ये दिखा रहा है, मतलब परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। चलिए इसका जो आप देख सकते हैं CAGR वो 10 ईयर में CAGR 11% यहाँ पर शो हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो 10 साल का CAGR 11% दिखा रहा है। चलिए हम इसके बैलेंस शीट को और थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं और अच्छे से देख लेते हैं इसका बैलेंस शीट। तो इसके एसेट के बारे में बात किया जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ मार्च 2022 में इसका टोटल एसेट 41,97,486 करोड़ का था। मार्च 2021 में इसका एसेट बढ़कर 48,45,615 करोड़ का हो गया और मार्च 2022 में इसका जो एसेट वो 53,60,878 करोड़ का हो गया। मतलब आप यहाँ देख सकते हैं कि एसेट में कंटिन्यूस इंक्रीमेंट ही दिखा रहा है। तो चलिए हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक बार देख लेते हैं। तो ये जो रिकॉर्ड आज पर सितंबर 2022 के रिकॉर्ड के हिसाब से प्रोमोटर के पास 57.52% जो कि बहुत ही अच्छा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इस बैंक के प्रोमोटर के पास ही इतना अच्छा स्टॉक है तो डेफिनेटली प्रोमोटर को भी अपना मतलब बैंकिंग के ऊपर पूरा भरोसा है। तो FIS के पास 9.9%, DIS के पास 25.39%, गवर्नमेंट के पास 0.03% एंड पब्लिक के पास इसका 7.10% का शेयर होल्डिंग है। तो दोस्तों ये हमारा डिटेल एनालिसिस था। आप अगर चाहें तो इस बैंक में अपना इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं, अपना कुछ इसका कुछ स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए एक नज़र हम लोग इसके चार्ट के ऊपर भी डालते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्च में यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो मार्च आपका नवंबर 2012 में आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो शेयर प्राइस 208 दिखा रहा है और आज के डेट में इसका शेयर प्राइस 600, मतलब आप देख सकते हैं कि 10 साल में ये 400 रुपीज़ का इंक्रीमेंट दिया है पर शेयर। और अगर हम लोग इसका परसेंटेज निकालें तो बाय 200 कर लेते हैं और इंटू 100 करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 200% का इंक्रीमेंट दिया है अपना इन्वेस्टर को, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है। तो दोस्तों आप अगर इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस बैंक के बारे में, इसका फाइनेंशियल के बारे में और अच्छे से नॉलेज लीजिए, इसका बैलेंस शीट को और अच्छे से पढ़िए। आपके हिसाब से अच्छा लगा तो आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। और अगर आप नए हैं तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप शेयर मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट अपना शुरू करना चाहते हैं तो आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से क्लिक करके डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।